गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का मोमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास में रिएक्शंस देखे थे, कैसे फाइंड रिएक्शंस करने थे इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन कैंटिलीवर बीम, यूडियल लोड लगा था, पॉइंट लोड लगा था, और इसी पे आपने थोड़ा बहुत मोमेंट भी निकालना सीखा था कि हाउ वी विल फाइंड दैट मोमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ए। अगर किसी पॉइंट से निकालना है मोमेंट तो कैसे निकालना है, तो उसको उसकी भी जानकारी आपको थोड़ी बहुत दी गई थी। तो आज का टॉपिक है मोमेंट। तो इसमें क्या क्या सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स क्या क्या हैं इसके। जैसे कि पहला तो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे थ्रू फिगर, या फिर मोमेंट जो कहा जा रहा है इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या तात्पर्य है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स जो लग रहा होगा उससे मोमेंट कैसे निकलेगा, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर वट एवर। डायग्नोस थ्योरम, जिसमें यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन के बारे में ही बताना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, मूवमेंट्स के प्रिंसिपल्स और उसके एप्लीकेशंस। इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लीवर, सिंपल एंड कंपाउंड लीवर, स्टील यार्ड, सेफ्टी वॉल, रिएक्शन एट सपोर्ट। ये जो रिएक्शन एट सपोर्ट आपने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए थे 2 से 3। पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वही इन लाइक हो गए जो सेम डायरेक्शन में होंगे, अनलाइक हो गए जो इन अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो उनके बारे में जानना, उनके इसी इनके न्यूमेरिकल आपके मूवमेंट निकालने के लिए होंगे। कैलकुलेटिंग देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना होगा, मूवमेंट निकालना होगा पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे। देन है कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स। कपल क्या होता है, उसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके भी एप्लीकेशंस देखेंगे। देन जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर कोप्लानर फोर्सेस, एंड लास्ट है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट। रिजल्टेंट फोर्स किस पोजीशन पे होना चाहिए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये सब चीजें एक तरह से न्यूमेरिकल में हम इसको समझाएंगे, और फिर आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द एबव टॉपिक, इस पे जो है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। Movement, the tendency of force is not only to move, 1 minute. Okay, the tendency of force is not only to move a body but also to rotate the body. बॉडी को मूव ही नहीं करता है बट बॉडी रोटेट भी होती है। इसी रोटेशनल टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। ओके, दूसरे परिभाषित किया जाए इसको तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का प्रोडक्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट से कहां तक, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जहां से फोर्स एक्ट कर रहा होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। इसका हिंदी इधर लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग साथ साथ पढ़ना हो तो पढ़ते रहिएगा। तो ये क्या बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है। देखिए यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एफ इंटू डी हुआ, कहाँ से, पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमें देखना है, लेना है मोमेंट, टू द कहां तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। लेट्स सी दिस। इस फिगर को आप देखिए, इसमें क्या है, ये पॉइंट है ओ। ओके, ये देखिए फोर्स लग रहा है, ये ये देखिए इधर साइड आपके फोर्स लग रहा है, जो कि बॉडी को देखिए ये इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है कि ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो कहीं भी लेंगे ये फोर्स होगा, एफ होगा, फिर यहाँ भी लेंगे तो एफ होगा, फिर यहाँ भी लेंगे तो एफ होगा। ओके, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। देन कहाँ से, पॉइंट ये हो गया आपका, क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो गई, ये देखिए ये आपकी क्या हो गई, फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में है, और ये जो है आपका मोमेंट एक्सिस, मोमेंट ऑफ एक्सिस क्या है, इन अपर डायरेक्शन। ये देखिए थ्रू थंब दिखाया गया है कि इन अपर डायरेक्शन, ये पूरी क्या है, ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, जिसके अराउंड ये फोर्स की वजह से ये पॉइंट रोटेट, ये फोर्स लग रहा है आपका, रोटेट कर रही है बॉडी। तो आपने यहाँ से देखा कि यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, डी, और ये फोर्स कितना लग रहा है, एफ। देन हेंस क्या आ रहा है, मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो मोमेंट ये किसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, इस पॉइंट से फोर्स इंटू डी। ओके,
इसके बाद इसकी यूनिट के बारे में बताया गया है, यूनिट। अब यूनिट अगर देख रहे हैं आप तो क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, इन न्यूटन। ऐसा ही यूनिट की बात की जाए अगर, तो इन न्यूटन होती है। एफ डी डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो जब आप इसको जोड़ोगे पूरा तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर। क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो इन केस में क्या हो जाएगा कि फोर्स किलोग्राम में हो जाएगा, डिस्टेंस मीटर में हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर। और मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों डिफाइन करा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका है डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, ओके। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट हमें क्या बता रहा है, 1 मिनट, ओके। क्लॉकवाइज मूवमेंट, दो तरीके के मूवमेंट्स होंगे भाई। मूवमेंट जो है दो तरीके से उसको मूव करेगा, एक तो या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा अगर फोर्स ऐड कर रहा है उस पर, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया, अगर आप सिर्फ इस फिगर को देखिए, इस पॉइंट से अगर हम देखें, वो पॉइंट से ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स है एफ फॉर एग्जांपल, ये इस बॉडी को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो लिखी बात वही है, इफ अ फोर्स एक्टिंग इन ए बॉडी, बॉडी पे आए फोर्स एक्ट कर रहा है, हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उसकी टेंडेंसी बॉडी की हो रही है किस बॉडी रोटेट करने में, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, देन द मूवमेंट सो प्रोड्यूस, उसको कहा जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, सेम अगर आप ये फिगर देखिए, ओ है, ये एफ एक्ट कर रहा है इन अपर डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट से हम इस फोर्स को देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में इसको मूव करा रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ भी वही चीज लिखी है, इफ ए बॉडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या मूवमेंट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फर्दर इसमें आप ये बना सकते हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम अगर नेगेटिव मान लें, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव मान लें, या आपने इस पे न्यूमेरिकल देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में जो हमने कराया था लास्ट में एकदम, रिएक्शन एट सपोर्ट एट सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम में, वहां भी आपने मूवमेंट्स देखे थे इसी तरीके से। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने नेगेटिव मान के चल रहे थे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव मान के चल रहे थे। तो वहां भी आपने काफी चीजें देखी होंगी, तो क्लियर हो गया होगी बात। तो मूवमेंट दो तरीके से बॉडी को मूव कर सकता है, इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, और वो वही प्रोड्यूस करता है, क्लॉकवाइज करेगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नाउ अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का क्लासिफिकेशन। अब मूवमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, अगर मूवमेंट बॉडी को टर्न करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, अगर मूवमेंट बॉडी को टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाएगा टर्निंग मूवमेंट। देखिए ये फोर्स आपका लग रहा है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये इसको या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर इस तरफ कर रहे हैं तो ये तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये रोटेट का मतलब इसको टर्न करेगा। स्क्रू जो बने होंगे उस पर ये टर्न होगा, स्क्रू कसना आपने देखा होगा, टाई करना अनटाई करना। ओके, तो ये क्या करेगा, उसको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये फोर्स हो जाएगा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी एफ इंटू डी ही आएगा, टर्निंग मोमेंट। वैसे ही क्या है बेंडिंग मोमेंट, अगर बॉडी को मोमेंट जो है क्या इफेक्ट दे रहा है, बेंड। देखिए यहाँ पर देखिए ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये बीम थी, ये क्या कर रही है, बेंड हो रही है, तो ये क्या कहला देगा, बेंडिंग मोमेंट। ओके, देन अगर मोमेंट, अब ये मरोड़ क्या चीज है, अगर वो उसको ट्विस्टिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग कर रहा है, उसको मरोड़ दे रहा है, जैसे कि एक ये आपका स्लैब था जिसको इसने, अगर हम इस पे टेंशियल फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है, आपने एक टेंशियल फोर्स भी लगाया और ये जो है फिक्स्ड, आपका हम फ्रंट से दिखा रहे हैं, तो ये मान लेते हैं ये बॉडी जो है फिक्स्ड है एक साइड से, तो ये क्या करेगी, ये एक तरह से अगर ये आपका है तो ये कुछ एंगल थीटा बनाएगी। ओके, उसी को ट्विस्टिंग एंगल कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी मुड़ोड़ रहा है, ये फर्दर आगे पढ़ेंगे जब आगे इसके टॉपिक आएगा। मॉस में इस पे और भी क्लियर होगा, बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, इस पे न्यूमेरिकल होते हैं, फिगर्स होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। ओके, तो ये आपने क्या देखा कि अगर मोमेंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड टर्निंग मोमेंट। अगर मोमेंट आपका बेंडिंग इफेक्ट दे रहा है, बेंड कर रहा है बीम को, देखिए यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। अगर मोमेंट
बॉडी को मरोड़ दे रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ट्विस्टिंग मोमेंट। और सभी के फॉर्मूले बनेंगे भाई एफ इंटू डी, फोर्स जितने कहाँ से फोर्स लग रही है इंटू उसकी दूरी। ओके, जैसे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओके, ये देखिए ये पी है आपका, चेंज कर देता हूँ, हाँ ये देखिए ये पी है आपका, और इसकी जो है इस पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा डी आर जो भी होगा, आर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट कितना हो जाएगा पी इंटू आर। ओके, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट को ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में, या राइट शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट्स ये बताता है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, 1 मिनट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। मतलब मोमेंट जो होगा अबाउट ए फोर्स, लेट से देखिए, अब इसको इस भाषा को इस तरीके से समझाते हैं, ये देखिए ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक, एफ पॉइंट हमने ये माना है, ठीक है, तो क्या कह रहा है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स ये है, मोमेंट अगर निकालना है अबाउट ए पॉइंट, पॉइंट हम ये मान ले रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से हमें मोमेंट निकालना है किसका, फोर्स का, ये देखिए फोर्स जा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन जाएगा उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक, बाय टेकिंग, कैसे, बाय टेकिंग द पॉइंट एज वर्टेक्स, ये जो होगा ट्रायंगल का पॉइंट हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगी ऑफ द ट्रायंगल, और लाइन जो होगी ये एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। अब देखिए कैसे, लेट से अब ये एक पॉइंट है ओ, ये फोर्स जा रहा है एफ, ठीक, इसको देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक फोर जा रहा है, ठीक, तो अगर हमें ये एफ मान लेते हैं, ठीक, अब हमें बता, अब ये खुद देखिए आप, अब हमें इस पॉइंट से मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट से अगर मोमेंट निकालना है तो हम परपेंडिकुलर इस पे गिराएंगे, ठीक है, तो इस ये देखिए ये ओ है, ये क्या हो गया, ये सी है, जब इस पॉइंट पे गिराएंगे तो मोमेंट क्या हो गया, मोमेंट इज इक्वल टू, देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए क्या हो गया, एफ इंटू ओ सी, ये एफ इंटू ओ सी, ठीक, एफ इंटू ओ सी। देन क्या किया गया, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट है, एफ क्या किया है, एफ को रिप्लेस कर दिया ए बी से, ये देखिए ए बी, इसको हमने यहाँ से ट्रायंगल एक तरह से ये एक्सटेंड करके ये बना दिया, और ये एक्सटेंड करके ये बना दिया, जिसको ये मैंने मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो ये एफ फोर्स जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया ए बी से, तो m इज टू ए बी इंटू ओ सी आ गया। ओके, फर्दर एक्सपेंड किया, दोनों तरफ दो इंटू कर दिया, इधर दो इंटू कर दिया, इधर दो इंटू कर दिया, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। देन ये पूरा आपका क्या बन गया, ये देखिए ये पूरा क्या बन गया, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ सी। अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखा जाए तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है ए बी, हाइट इसकी परपेंडिकुलर कितनी है ओ सी, तो ये क्या बन गया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी, देखिए ये चीज यहाँ लिख ली गई, ठीक, तो मोमेंट क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, ट्वाइस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक, इसको आप एक बार सही से देख लीजिएगा, वीडियो शेयर लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, सिंपल मैथ किया गया है इसमें, तो यही बताया गया है कि मोमेंट जो है वो एरिया का ट्वाइस होगा, ठीक, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिनोस थ्योरम, इसके बारे में पहले ही बताया था, जैसे कि यहाँ देखिए बताया गया है सिलेबस में, इस पे सिर्फ लिखा है डेफिनेशन ही पूछी जाती है, पूछी भी डेफिनेशन जाती है, लेकिन आप जो है ये जो है आप पूरा इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो और ये आता भी है आपके पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। 1 मिनट, ओके,
तो ये वेरिनोस थ्योरम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बताना क्या है, क्या कह रहा है ये, इट स्टेट दैट, ये थ्योरम कह रही है कि इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, तो क्या होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ देयर मूवमेंट, अलजेब्राइक सम ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन किसके बराबर हो जाएंगे, उसके रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। ये जो भाषा लिखी है इसको हिंदी आप इधर से देख लीजिएगा, बाकी अभी अब ये एक्सप्लेन करेंगे तो और मोस्ट क्लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा सिंपल एक मैथ है, और ये आप पेपर में भी आए तो इसी तरीके से पूरा बताइएगा। ओके, तो इफ इट, ये स्टेट यही कर रहा है कि अगर नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लाइक से यहाँ पर आपका पी एक्ट कर रहा है और क्यू एक्ट कर रहा है, तो एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन अलजेब्राइक सम ऑफ देयर, उनका अलजेब्राइक सम जो लोग है मोमेंट का अबाउट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, लेट से यहाँ पर हम डी पॉइंट मानेंगे और हम यहाँ से इसका एक पी फोर्स का मोमेंट लेंगे, क्यू फोर्स का मोमेंट लेंगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, और इसका अलजेब्राइक सम करेंगे। अलजेब्राइक सम का मतलब पॉजिटिव क्लॉकवाइज मान के चलेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज मान के नेगेटिव मान लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव मान लेंगे। तो अलजेब्राइक सम करेंगे अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से रिजल्टेंट का जो मूवमेंट होगा, ये रिजल्टेंट है देखिए, ठीक, रिजल्टेंट का जो मूवमेंट होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ए और बी पे जो फोर्स लग रहे हैं उसका मोमेंट अगर हम डी पॉइंट से निकालेंगे, बात ध्यान से सुनते रहिएगा, वो किसके बराबर होगा, जब उसी पॉइंट से रिजल्टेंट का जो मोमेंट निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, हम पॉइंट डी से मोमेंट ले रहे हैं, ठीक, पॉइंट डी से मोमेंट ले रहे हैं, किसका, पहले लेते हैं पॉइंट ए पी के लिए, पी फोर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, डी से अगर मोमेंट आप ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में देखिए, ये है, ये क्या कर रहा है, इसको, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जितना कितना फोर्स हो गया, पी इंटू फोर्स कितना लग रहा है, पी इंटू दूरी कितनी है एडी, तो देखिए पहला हो गया पी इंटू एडी, देन हमने दूसरा फोर्स कितना क्या लग रहा है, क्यू, तो क्यू फोर्स इंटू दूरी कितनी हो गई, क्यू डी, बी डी सॉरी, तो क्यू इंटू बी डी, तो एम पी निकला है मोमेंट एट, एक पी पॉइंट का निकला है, पी फोर्स का आ गया और क्यू का आ गया, दो मोमेंट आ गए, दोनों को फर्क, अब यहाँ पर जो है आपका सिंपल से एक्सपेंड किया है, चीजों को कैसे करना है ये देख लीजिए, एमपी प्लस एमपी कर दिया, क्योंकि ये हमारे किसके बराबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, किस, यानी कि हमारे रिजल्टेंट, हमें इसको प्रूव करना है किसके बराबर, रिजल्टेंट जो मोमेंट लेंगे रिजल्टेंट का उसके बराबर होना चाहिए। तो कैसे हो रहा है देखिए, एमपी प्लस एमक्यू हमने क्या किया, दोनों ऐड कर दिया, देन इसको यहाँ क्या किया गया है, एडी को इन्होंने बदल दिया है, एडी जो है आपका कितना हो जाएगा, एसी प्लस सीडी, इसको एक्सपेंड कर दिया एडी को, देन बीडी को क्या कर दिया, सीडी से बीसी को हटा दिया तो हमारा बीडी आ जाएगा, इसको सिंपल एक्सपेंशन किया है, देन इसको जो है यहाँ, देन यहाँ पर ब्रैकेट खोला तो P इंटू ए सी प्लस पी इंटू सी डी प्लस क्यू इंटू सी डी माइनस क्यू इंटू बी सी, ठीक। तो ये पूरी आपकी इक्वेशन बनी, एम पी प्लस एम क्यू की ये इक्वेशन बनी। फिर क्या किया गया है, रिजल्टेंट फोर्स आर एट पॉइंट सी, अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स ऐड कर रहा था, अगर इसका हम मान लीजिए रिजल्टेंट निकाल, यहाँ से हम अगर मोमेंट लेते हैं मोमेंट पॉइंट सी, तो आपके देखिए, अब इसको एक मिनट की कलर हम चेंज कर रहे हैं, ओके, अगर इस पॉइंट पे देखिए ले रहे हैं, देन इट विल बी, अब यहाँ से देखिए पी फोर्स ऐड कर रहा है, ओके, पी इंटू कितनी दूरी है, पी इंटू ए सी, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट से तब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो पी इंटू ए सी देखिए लिखा है, ओके, देन इसी पॉइंट से हम इधर देख रहे हैं, क्यू फोर्स ऐड कर रहा है, क्यू कर रहा है कितनी दूरी पे, बीसी पे, तो ये कितना मोमेंट हो गया, क्यू इंटू बीसी, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी यही कहता है। देखिए अब ये क्या हो गया, P इंटू ए सी इक्वल टू क्यू इंटू बी सी, ठीक, मतलब P इंटू ए सी जो है Q इंटू बी सी के बराबर है, तो आप अगर यहाँ पे, आप यहाँ पे Q इंटू बी सी की जगह या तो इससे रिप्लेस कर दीजिए या इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि Q इंटू बी सी अगर आप, ये देखिए यहाँ पर अगर P इंटू ए सी रख देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फाइनल बचेगा क्या, फाइनल बचेगा
P प्लस क्यू इंटू सी डी, क्या बच रहा है, P प्लस क्यू इंटू सी डी, फाइनल ये बच रहा है। जो कि फर्दर अगर आप देखेंगे यही एम पी प्लस क्यू इजकल टू, इसको इसको किससे रिप्लेस किया है, आर से। कैसे बना रिजल्टेंट, अब देखिए कैसे बना, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आप इस फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। P प्लस क्यू इक्वल टू आर हो रहा है, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, P प्लस क्यू। इसको हम और तरीके से बता सकते हैं, अगर आप ध्यान दें, आर इजकल टू अंडर रूट, अगर आपको याद हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यही था। तो यहाँ पे P और Q सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेंगे, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल फोर्सेस है, तो थीटा जीरो होगा। तो ये क्या बन गया, कॉस जीरो 1, तो ये पूरा अंडर रूट में आ गया P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, तो ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हेंस R इजल टू किसके बराबर आ जाएगा, R इजल टू P प्लस क्यू आ जाएगा, जो कि हमने यही चीज यहाँ पे रिप्लेस की है। तो ये आ गई MP प्लस एम क्यू, देखिए क्या आ गया, MP प्लस एम क्यू R इंटू सी डी, ठीक। ये जो कि क्या है, मोमेंट R से, कैसे, ये देखिए अगर हम इस पॉइंट से R का मोमेंट देखिए, ये फोर्स है, इस पॉइंट से R का देखें तो ये देखिए ये R जा रहा है, ये R है, दूरी कितनी है इसकी, R इंटू सी डी, ये किसका मोमेंट हो गया, MR का, देखिए यही है। इस तरीके से हेंस प्रूफ हो गया, इसी तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि MP प्लस MQ किसके बराबर है, उसके उसका अलजेब्राइक सम करने के बाद वो किसके बराबर हो रहा है, उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्विवेलेंट हो रहा है, जो कि MP प्लस MQ इक्वल टू MR आ रहा है, ठीक। तो ये जब आए तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है इसको। अब आते हैं आपके सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूवमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे मूवमेंट काम करता है, हर एक। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है, अब अगर आप जस्ट एक अभी फिगर से पहले पहले थ्योरी पढ़ देते हैं। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, इफ ए बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, वन मिनट पहले पेन, if a body is in equilibrium, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, उस पे साइमल्टेनियस फोर्सेस लग रहे हैं, देन द अलजेब्राइक सम, देखिए देन द algebraic sum of moment of all the forces about a point, उस पॉइंट से sum of moment of all the forces, उसका algebraic sum लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो मोटा मोटा कहा जाए तो सीधा देखिए ये लाइन है, समेशन m जीरो होना चाहिए, algebraic sum moment का अबाउट ए पॉइंट लेंगे वो जीरो होना चाहिए, या इसको ऐसे कह सकते हो, ये वो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए, वो भी एक ही बात हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है, उसको देखने के लिए क्या किया गया है, लेट से देखिए एक ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, एक फोर्स F1 ऐड कर रहा है, D1 दूरी है उसकी, एक F2 ऐड कर रहा है, D2 दूरी है, एक F3 ऐड कर रहा है, D3 दूरी है, और एक F4 ऐड कर रहा है, D4 दूरी है, ठीक, देख रहे हैं। नाउ इसको अगर हम अब मोमेंट हम सबका निकालेंगे, तो जब मोमेंट निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि F1 क्या डायरेक्शन में है, अगर F1 का फॉर्मूला निकालेंगे तो मोमेंट निकालेंगे, F1 इंटू D1, F1 इंटू D1 हो जाएगा, F2 का निकालेंगे तो F2 इंटू D2 हो जाएगा। एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये आपका देखिए ये क्या करेगा, ये देखिए क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट से देखेंगे अगर तो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। F2 क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए। अब इस पॉइंट से F3 देखिए ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, F4 क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो F1 और F2 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, और F3 और F4 क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक।
अब इसमें देख लीजिए, तो टोटल रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो जाएगा, F1 इंटू डी वन प्लस F2 इंटू डी टू। हमने क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, क्लॉकवाइज F3 और F4 थे, ये दोनों देखिए क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो जो उसका अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो हमने ये देखा F1 इंटू डी वन प्लस F2 इंटू डी टू। बस इसको फर्दर क्या किया, इधर इसको इधर रख के ये जो है आपका इक्वल के इधर कर दिया, तो ये आपका बन गया अदर साइड कर दिया, तो F1 इंटू D1 F इंटू D2, दैट इज ये केस का मोमेंट हो गया। ये कौन सा मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बराबर होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। इसी को वेरीफाई कर, यही चीज वेरीफाई करती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं, इसके लिए इसको आप अपना बुक से भी थोड़ा बहुत रिलेट करके देखते रहिएगा, और बाकी इसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, वहां से भी आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं लीवर, यही जो आपको बताए थे क्लास में, लीवर ये आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी क्लास 10th या 12th में थोड़ा बहुत देखा समझा होगा। फर्दर इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, देन कपल्स पे आएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।